जनपद महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर महुआ में हिंदू मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिकता को पैदा करने के लिए कुछ ऐसे अन्यत्र गतिविधियां हैं जो कि हिंदू शमशान भूमि की तरफ बढ़ करके ज़्यादा ही और मुस्लिमों का मुट्ठी मजिल दे दिया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ निवासियों से कि ऐसी क्यों गतिविधियां शांति भंग करने की गई कि जहाँ पे प्रशासन को भी आना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम प्रजापति, पूर्व ग्राम प्रधान। आप पूर्व ग्राम प्रधान हैं, ठीक, बताएं क्या क्या हुआ है यहाँ? यहाँ यही हुआ है सर जी कि एकदम सीध हमारे शमशान भूमि में वो लोग अपना मट्टी मजिल किए हैं। क्या मनसा हो सकती थी उन लोगों की कि आप हिंदुओं के शमशान भूमि में मुस्लिमों का मट्टी मजिल दिया जा सका है? उन लोगों का तब अनैतिकता व्यवहारिक है जी, लफड़ा करने का व्यवहारिक है जी जी जी। लेकिन हम लोगों का आप शिकायत करता है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ न कुछ अनैतिक यानी अराजक तत्व इस विषय को हवा पानी दे रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में कायदे से राइडिंग हो सके और शांति भंग हो सके। ये शिकायत करता भी हैं। ये जब मिट्टी उन लोगों ने, मुस्लिमों ने आपके हक की तरफ दे दिया तो उनका इरादा क्या हो सकता था? कैसे कैसे आपने शिकायत किया? हमने शिकायत यही किया, पहले प्रधान से शिकायत किया कि प्रधान जी आप इसमें चल करके देख लीजिए। प्रधान जी यही कह रहे हैं कि अगला जब गलती किया है तो आप उसके ऊपर जाकर एप्लीकेशन दीजिए। अच्छा, डायरेक्ट यही बात बोल रहे हैं। वर्तमान प्रधान? वर्तमान प्रधान। क्या नाम है उनका? वर्तमान प्रधान रियाजुद्दीन अली। अच्छा अच्छा। वो 100 लोगों के बीच में रोड पर कहे हैं, चिल्ला कर कहे हैं कि यूनुस अली गलती किए हैं तो यूनुस अली को सजा मिलना चाहिए। जी जी जी। लेकिन मैं भी भूतपूर्व प्रधान होते हुए मैं तो ये चाहता हूं कि गांव में शांति माहौल रहे। अच्छा, आप प्रधान जी ये जानते होंगे कि यहाँ पे मुस्लिमों के दफन के लिए भी कुछ भूमि होगी और हिंदुओं के शमशान के लिए भी होगी। बता सकते हैं कितनी भूमि? 16 डिसमिल मुस्लिमों की है और 30 डिसमिल हिंदू की है। अच्छा, ये जो आबादी दिख रही है ये पूरा 46 डिसमिल की हो सकती है। हाँ। तो अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो मिट्टी दी गई है आपके शमशान भूमि की तरफ, उसके पहले उनकी जिनकी मिट्टी दी गई है उनकी मिट्टी मुस्लिमों के कब्रिस्तान की तरफ खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई वो जगह बताएंगे? ये जगह है, आइए दिखाते हैं। ये शिकायतकर्ता के द्वारा कि यहाँ पे पहले ये मुस्लिमों की मिट्टी दी गई थी तो उनकी खुदाई यहाँ मतलब जायज जगह पे हुई थी। ये एरिया, यही एरिया है? हाँ, यही एरिया है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से खोद करके भाट दिया गया है? यहाँ से खोद करके भाट दिया गया है। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ से हटने के बाद आपके एरिया की तरफ यानी शमशान हमारे शमशान भूमि की तरफ। अच्छा अच्छा, हिंदू के भूमि की तरफ। हाँ हाँ, वो लोग अपना मिट्टी दे दिए हैं। हाँ। चलिए वहाँ दिखाइए। आइए देखते हैं कि ये, अच्छा प्रधान जी ये भी बता दीजिए कि ये बीच में जो कॉलम वगैरह दिख रहे हैं रास्ते के जैसा, क्या ये वही मार्किंग है जहाँ से आप यहाँ? ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 डिसमिल ए है और कि 30 डिसमिल ए है। अच्छा अच्छा। 16 डिसमिल उनका जमीन है। 30 डिसमिल तो हिंदू का है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऑलरेडी 30 डिसमिल में वो लोग हैं। अच्छा, तो ये 30 डिसमिल के एरिया में उन्होंने मिट्टी दिया। अब देखिए कि ये सरहद है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इनके पूर्व प्रधान जी के कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के 16 डिसमिल ये दाएं साइड उन लोगों को कब्रिस्तान के लिए दिया गया है और ये बाएं साइड में हिंदुओं की शमशान भूमि के लिए दिया गया। लेकिन आइए अब प्रधान जी जरा वो जहाँ मिट्टी दी गई है वहाँ दिखाइए। ये है सर जी, देख लीजिए, यही मिट्टी दी गई है। देखिए जहाँ से बंटवारा हुआ है, जहाँ से बंटवारा हुआ वहाँ से करीबन 30 फीट अंदर तक शमशान भूमि की तरफ आकर के ये मिट्टी दी गई है। मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से दिखा दें कि ये मिट्टी दी गई है यहाँ पे, यानी पूर्णतया हिंदुओं के हिस्से में, हिंदुओं के शमशान भूमि में आकर के यह मिट्टी जानबूझ करके दी गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अराजक तत्वों का भी ऐसा मनसा हो सकता है कि हिंदुओं की भूमि में जब हम उसको मुस्लिम का मिट्टी देंगे तो या तो उस जमीन को कब्जा कर लिया जाए या फिर हिंदू मुस्लिम में अराजकता बढ़ जाए और काफ़ी लोग परेशान रहे। मैं अभी जानना चाहता हूँ, भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप कुमार साहनी है। साहनी जी ये बताइए, आपके जो पूर्व प्रधान हैं, क्या नाम प्रधान जी? बलराम प्रजापति जी, इन्होंने बताया कि अभी हिंदुओं के शमशान भूमि की तरफ मुस्लिमों की मिट्टी दी गई है। जी सही है। तो क्या है इसमें, क्या जानते हैं आप बताइए? इसमें ये है कि मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान के लिए 16 डिसमिल दिया गया है। अच्छा अच्छा, इसका पेपर है आप? हमारे पास पेपर है, इंतखाब है। हाँ। और
हिंदू शमशान के लिए 30 डिसमिल दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 16 डिसमिल आप देख लीजिए, यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि 16 डिसमिल कहाँ तक आ सकता है। जी जी जी। इसका ठीक उल्टा हो गया है। हाँ। 30 के ऊपर ये लोग हो गए हैं। हाँ शमशान में जो कब्रिस्तान का दफन करते करते 30 डिसमिल से ज़्यादा ये लोग कब्जा कर लिए हैं। अच्छा अच्छा। और हिंदू के लिए कम बचा है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए, अभी साहनी जी का ये कहना है कि ये 46 डिसमिल के रकवा में जो 16 डिसमिल मोहम्मदन के लिए दिया गया था मिट्टी देने के लिए, उस एरिया से बढ़ करके ये लोग हिंदुओं की एरिया में 16 के बजाय 30 हो गए हैं और बाकी हिंदुओं को और साथ दबाते चले गए हैं। ये कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं सियासी स्टंट भी हो सकता है, नहीं तो कुछ लोग, कुछ अराजक तत्वों का ऐसा कहना भी हो सकता है, या फिर उनकी भावना भी हो सकती है कि इस पूरे 46 डिसमिल की पूरे रकबा पर हिंदुओं के भी शमशान को भी खत्म करके मुस्लिमों का कब्रिस्तान बना दिया जाए। इस संबंध में बताएं आप, यहाँ के प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने यही बताया कि 16 डिसमिल मुस्लिमों का है। हाँ। और 30 डिसमिल हिंदुओं का है। टोटल 46 डिसमिल है। हाँ, लेकिन हाँ। जो गलती तो किया क्या अभी प्रधान जी भी यहाँ के वर्तमान मुस्लिम है? हाँ, इस समय तो वर्तमान में मुस्लिम है। अच्छा अच्छा। कर रहे हैं ऐसा। तो वर्तमान में वो आए तो वो नहीं बताया कि हम लोगों के 16 डिसमिल के एरिया में आप 30 डिसमिल के एरिया में क्यों गए? नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाई गलती किया तो उसको एप्लीकेशन दीजिए। अच्छा तो हमने एप्लीकेशन थाने पे दिया, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। कल दरोगा साहब आए तो ये रियाजुद्दीन अली आए लेकर। हाँ। तो कल के डेट में पता ये चला है कि वो कह रहे हैं कि हमारा देखिए सर, इसे बढ़ते बढ़ते हमारा एरिया है, हम बढ़ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका कहने का मकसद यही है कि मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में अपना वो पक्ष रख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैंने कप्तान साहब को दरखास्त दिया हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो कप्तान साहब से फिर गए हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब कोर्ट में बैठे थे, हम नहीं दे पाए। कल फिर एसडीएम साहब को देंगे अच्छा अच्छा अच्छा। दरखास्त, कल एसडीएम साहब को देंगे हम। कप्तान साहब को दे दिए हैं, थाना पर दे दिए हैं, और कल एसडीएम साहब को देंगे। यहाँ पे कौन कौन आ जाए ऐसे प्रशासन के लोग? सीओ आए थे, और सीओ और एसडीएम साहब। क्या जब एसडीएम साहब जहाँ मौके पहुंचे थे तो क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिया? लेखपाल साहब को बोले कि प्रधान जी को बोले, तो प्रधान जी कह रहे हैं ठीक है सर जी, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो इसमें एप्लीकेशन देने की क्या बात है, तत्काल आप निर्णय कीजिए। पेपर है आप लोगों के पास? हाँ। अच्छा अच्छा। तो तत्काल निर्णय नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका खतौनी है सर। अच्छा अच्छा। ये देखिए, अभी शिकायतकर्ता महोदय ने बताया कि इसकी खतौनी है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन लोगों की कूट रचित साजिश हो सकती है ताकि हिंदू मुस्लिम में यहाँ झगड़ा हो सके और यहाँ पे हर एक चीज से हिंदुओं को दबाया जा सके। आज योगी के इस शासन में इस तरह की अराजक तत्व कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जहां पे सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यहां प्रशासनिक लोग भी उपस्थित हुए थे, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी पीड़ितों को कोई सटीक निर्णय और संतुष्टि नहीं मिल पाई, जबकि पीड़ित अभी भी तैयार है आगे जाने के लिए। देखते हैं प्रशासन के लोग अब इस निर्णय को कैसे निपटाते हैं, या फिर इसमें सियासत करवाते हैं, या फिर सांप्रदायिकता करवाते हैं। मैं आर के शर्मा अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ, भारत रक्षक न्यूज, महाराजगंज।